हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंशु कुमार सोनी आज आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 पॉलीफेज सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 फेज डेल्टा में जुड़े सर्किट में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे डेल्टा सर्किट की बात की गई है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट में। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिया है, तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है, पहले आप डेल्टा कनेक्शन देखिए कि जो आर वाई बी कॉइल हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। तो जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज के बराबर होती है, मतलब कि वी एल इजकल टू वी पी, जहाँ एल लाइन को शो करता है और पी फेज को शो करता है। तो इसका जो आंसर होगा ए, फेज वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार में जुड़े सर्किट में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है। पिछला क्वेश्चन डेल्टा के विषय में था, अब स्टार के विषय में है। तो देखते हैं, इसमें आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, केयरफुली पढ़िए और आंसर कमेंट में दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले आंसर देखते हैं, फिर देखेंगे स्टार कनेक्शन। तो क्योंकि हम देखे थे कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि अब स्टार कनेक्शन के बारे में पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है लाइन वोल्टेज। किस कंडीशन में, जब कनेक्शन स्टार हो, ठीक है। ये देखिए, लाइन वोल्टेज इजकल टू √3 फेज वोल्टेज। अब देखते हैं स्टार कनेक्शन होता कैसा है। ये देखिए, जब आर वाई बी की कॉइल के एक सिरे एक पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है, तो वो स्टार कनेक्शन कहलाता है। और जिस पॉइंट में मिलते हैं वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज डेल्टा में जुड़े संतुलित लोड में पावर किसके बराबर होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट भी बहुत होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। जो ऑप्शन है आप केयरफुली पढ़िए, फिर इसके बाद आंसर देखते हैं। आई होप आपने ऑप्शन केयरफुली पढ़ लिया होगा, तो कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू फेज करेंट इंटू पावर फैक्टर। किसी किसी बुक में ये कभी मिसप्रिंट हो जाता है कि फेज वोल्टेज के साथ √3 भी आ जाता है, ठीक है। फेज वोल्टेज लाइन करंट सॉरी फेज वोल्टेज और फेज करंट और मल्टीप्लाई में √3 होता है, जो कि गलत होता है, ठीक है। कभी कुछ बुक में गलत भी होते हैं, तो आपको याद रखना। और किसी किसी बुक में जो पावर फैक्टर इसकी जगह cos⁵ भी होता है, तो वो तो सही है, क्योंकि पावर फैक्टर को cos⁵ से ही शो करते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि 3 फेज स्टार में जुड़े संतुलित लोड में पावर किसके बराबर होती है। पिछला क्वेश्चन डेल्टा के संबंध में था, अब स्टार के संबंध में है। तो मैं आपको बता दूं कि डेल्टा कनेक्शन का जो पावर होता वो स्टार कनेक्शन के पावर के बराबर होता है। उनका जो पावर का फॉर्मूला है दोनों का सेम होता है, ठीक है। परंतु अब पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। ऑप्शन केयरफुली पढ़िए। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई लोड लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, ठीक है। अब हमने देखा था कि डेल्टा में तो 3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज मल्टीप्लाई फेज करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर था, पर इसमें अब मैंने अभी अभी पहले बोला था कि दोनों का जो पावर होता है वो क्या होता है, सेम।
पर फॉर्मूले तो अलग हो गए। तो बस इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि जब फेज़ वोल्टेज की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में 3 होगा, है ना। जब फेज़ की बात होती है, ये करंट और वोल्टेज अगर फेज़ की है तो उसमें मल्टीप्लाई में 3 होगा, और जब करंट और वोल्टेज लाइन के हैं तो उसमें मल्टीप्लाई √3 होगा, ठीक है। और दोनों का अगर इक्वलेंट किया जाएगा तो दोनों का जो होता है सेम होता है। अगर हम डेल्टा कनेक्शन में लाइन के विषय में बात करें तो भी ये फॉर्मूला √3 लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर ही होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और आप एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं, तो इसलिए ये दो क्वेश्चन को बैक और फॉरवर्ड करके ज़रूर देखिएगा बार बार, ठीक है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फेज वोल्टेज पर डेल्टा कनेक्शन की अपेक्षा स्टार कनेक्शन के लाभ हैं क्योंकि। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, केयरफुली पढ़िए और थोड़ा सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड आंसर होगा इसका, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता चुका है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। चलिए बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा ए, ये अधिक स्टेप अप वोल्टेज देती है। अब क्यों देगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होगा, √3 फेज वोल्टेज, तो सीधी सी बात है कि स्टेप अप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर नापते समय 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी जब। ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, और इसी पे वाइवा होता है। तो आपको केयरफुली ये जो प्रैक्टिकल जब आपके इंस्टीट्यूट में होगा तो केयरफुली कीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, केयरफुली पढ़िए और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, और इसके आंसर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। पावर फैक्टर जब 0.5 हो जाता है तो 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य हो जाती है, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या है, cos⁵ मैंने पिछली वीडियो पे बताया है, तो आप चाहें तो पिछली वीडियो में जाके उसमें एक क्वेश्चन है पावर फैक्टर पे, तो उस क्वेश्चन में मैंने पावर फैक्टर के विषय में बताया हुआ है। और थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि पावर फैक्टर cos⁵ होता है, जिसमें जो फाई होता है फेज अंतराल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर नापते समय 1 वाट मीटर विपरीत दिशा में रीडिंग दे तब लोड का पावर फैक्टर होगा। तो ये तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको यानी अच्छे से समझ में आएगा कि इसका जो आंसर क्या होगा। फिर भी ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और थोड़ा सा सोचिए कि हो क्या सकता है इसका आंसर। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो इसका आंसर होगा वो होगा 0, ठीक है। जब इसका पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है, जब पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, cos⁵ का मान क्या होगा, 0, ठीक है। और जब cos⁵ का मान 0 हो जाएगा तब cos⁵ जो फाई है वो कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब 90 डिग्री का होगा तो आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, नहीं ये वीडियो यानी कि खाली 2 वाट मीटर विधि पे ही पूरा वीडियो ख़त्म हो सकता है। ये प्रैक्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेज वोल्टेज का अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें को वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, किन्हीं 2 फेज के बीच का वोल्टेज, किन्हीं 1 फेज तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, किन्हीं 3 फेज के बीच का वोल्टेज, किन्हीं 2 फेज तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होता है, हम जानते हैं कि फेज वोल्टेज 1 फेज तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए एक पे के देखते हैं।
ये इसमें आपको जो ग्रीन एरो दिख रहा है वो फेज वोल्टेज शो कर रहा है। न्यूट्रल और किसी एक फेज के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज कहलाता है। और दो लाइन के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। चाहे तो आर बी के बीच का वोल्टेज नाप लो, आर वाई के बीच का वोल्टेज नाप लो, या वाई बी के बीच का वोल्टेज नापो, ये क्या कहलाते हैं? लाइन वोल्टेज कहलाते हैं। और न्यूट्रल से किसी फेज के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन वेव के लिए धारा का आर एम एस मान होता है। आर एम एस मतलब रूट मीन्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस, आपके स्क्रीन पे है और इसे केयरफुली पढ़िए और सोचिए आंसर क्या होगा। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग वाला भी हो सकता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिजिट याद किए हैं या फॉर्मूला याद किए हैं तो थोड़ा सा बन भी सकता है और कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है वो शिखर मान का कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे का मतलब तुम समझ लिए कि ये मल्टीप्लाई से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? 0.707 आई जीरो। ये जो आई जीरो है वो आई मैक्स है। ठीक है, जब धारा पीक पॉइंट में पहुंचती है ना तो उसका आई मैक्स ही यहाँ पे आई जीरो शो किया गया है। किसी जगह आई मैक्स भी लिखा रहेगा, किसी जगह आई एम लिखा रहेगा, किसी जगह आई जीरो लिखा रहेगा। तो इसका मतलब इन तीनों का ही मतलब होता है कि जो धारा है वो पीक पॉइंट की वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिखर मान का 0.707। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन वेव के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो आर एम एस का मान होगा। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो चलिए इसमें बोला कि अधिकतम मान वोल्टेज का यानी कि वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स कितना है? 10 वोल्टेज। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो इसका फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? पहले देखते हैं कि वी मैक्स आपको पता ही है 10 वोल्टेज। फॉर्मूला क्या होगा? वी आर एम एस इजकल टू वी मैक्स मल्टीप्लाई 0.707। ठीक है, तो वी मैक्स की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 0.707। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास आंसर में आ जाएगा 7.070 वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 7.070 वोल्ट होगा। और इस प्रकार के कैलकुलेशन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये होते सरल हैं परंतु फार्मूला नहीं याद होता तो ये कठिन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, किसी पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़ते रहिए तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित लोड पर डेल्टा परिपथ के फेज वोल्टेज का मान 400 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज का मान होगा। अब डेल्टा सर्किट कैसा है? डेल्टा है जिसमें फेज वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज। ऑप्शन आपके सामने है, केयरफुली देखिए ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं आपको इसमें थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ताकि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकें। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें पता है कि जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो जो लाइन वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज। अब क्वेश्चन में फेज वोल्टेज दिया है 400 तो लाइन वोल्टेज भी कितना होगा? 400। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत है, टर्मिनल वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, टर्मिनल वोल्टेज लोड के समानुपाती होता है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, हालांकि माना जाता है कि हर एक चीज़ का प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो होता ही है, परंतु जो बुक्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। तो आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता वही आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो माइक्रो ओम होते हैं तो उनको कभी कभी नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से आंतरिक प्रतिरोध शून्य को यानी शून्य कह दिया जाता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम जीरो कह देते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है सी, आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा परिपथ में लाइन तथा फेज धारा का संबंध होता है। ये आपके ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर तो बन जाना चाहिए क्योंकि स्टार डेल्टा बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको शायद याद हो गए होंगे फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है IL=√3 मल्टीप्लाई IP। जो IL है वो लाइन करंट है और जो IP है वो फेज करंट है। तो लाइन करंट √3 मल्टीप्लाई फेज करंट के बराबर होता है। कौन सी कंडीशन में? जब सर्किट डेल्टा हो। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा C। ठीक है, लाइन धारा √3 फेज धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज प्रणाली में फेज क्रम होता है। कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है और एक इलेक्ट्रीशियन को इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ARYB। ठीक है, और ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, R के बाद Y आएगा और Y के बाद B आएगा, रेड येलो ब्लू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहु फेज विद्युत प्रणाली में सक्रिय शक्ति किस पर निर्भर करती है? ठीक है, आपके ऑप्शन केयरफुली पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक फॉर्मूला देखते हैं पहले। ये फॉर्मूला है P=3 VP cos phi। ठीक है, जो cos phi है वो क्या शो करता है? पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर शो कर रहा है ना, तो शक्ति किस पर निर्भर होगी? पावर फैक्टर पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन C, पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार परिपथ में लाइन तथा फेज धारा का संबंध होता है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए, क्योंकि स्टार डेल्टा के संबंध में आई थिंक आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो स्टार कनेक्शन होता है ना, उसमें जो फेज धारा होती है और जो लाइन धारा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज किस में बराबर होते हैं? डेल्टा में। अब कन्फ्यूज़न शायद ख़त्म हो गया होगा कि धारा जो है, फेज धारा और लाइन धारा स्टार कनेक्शन में बराबर होते हैं और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज किस में बराबर होते हैं? डेल्टा कनेक्शन में। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन B। ये फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भूले ना। ऑप्शन B, लाइन धारा फेज धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, प्रत्यक्ष शक्ति की इकाई है। अब देखो, इसमें प्रत्यक्ष को भूल जाइए, सिर्फ आप ध्यान रखिए शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। कभी कभी इस प्रकार के ऑप्शन भी आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है P=VI cos phi, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा A होगा या फिर B होगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो होगा A। क्यों होगा? क्योंकि वोल्टेज का वोल्ट और करंट का एम्पियर, तो V × A। cos phi की कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित लोड पर स्टार परिपथ के फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज का मान होगा। आपको फॉर्मूला याद है? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए, और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन में। कमेंट कीजिए जल्दी से। तो जो इसका आंसर होगा, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। VL मतलब कि लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है स्टार कनेक्शन में? √3 फेज वोल्टेज। ठीक है, तो फेज वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट, तो इसका सही आंसर होगा C, √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज यानी 240 वोल्ट। ठीक है, अब इसको और आगे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 का यानी जो मान होता है वो कितना होगा?
1.732, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 415 वोल्ट के लगभग कुछ आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा, कभी कभी वैसे भी पूछ लेते हैं ऑप्शन कि ऐसे √3 मल्टीप्लाई 240 वोल्ट ऑप्शन नहीं होता, सीधा सीधा कैलकुलेशन पूछ लेता है कि आप √3 की वैल्यू पुट करके पूरा कैलकुलेट करके आंसर बताइए, ठीक है। तो √3 की वैल्यू भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, इसको भी आप केयरफुली पढ़िए। थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, क्वेश्चन भी केयरफुली पढ़िए, ऑप्शन भी केयरफुली पढ़िए। चलिए बताते हैं इसके आंसर। तो मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि जो आपको क्वेश्चन के शुरू में ही वाई दिख रहा है, ठीक है, वो वाई नहीं है, वो स्टार कनेक्शन का साइन है। क्वेश्चन है स्टार कनेक्टेड परिपथ में प्रत्येक लाइन करंट का परिमाण होता है। ऑप्शन आपने पढ़ लिया है, तो इसका क्या होगा, जो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद पढ़िए, क्योंकि इसमें भी आपको एक चीज़ जानने को मिलेगा। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। जो त्रिभुज है ना, ट्रायंगल बने हैं दो, वो कोई ट्रायंगल नहीं है, वो डेल्टा कनेक्शन के साइन है, ठीक है। कभी आपको ऐसा देखा है तो वो डेल्टा कनेक्शन है। क्वेश्चन है डेल्टा और डेल्टा, ठीक है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस में उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, और अक्सर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी एग्ज़ाम में। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, बड़े एचवी ट्रांसफार्मर, बड़े एलवी ट्रांसफार्मर, छोटे एचवी ट्रांसफार्मर, छोटे एलवी और छोटे एचवी ट्रांसफार्मर। तो आपके ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहले आप देख लीजिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। एक प्राइमरी साइड होता है और एक सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड जो होता है ना, 3 फेज ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। तो जो प्राइमरी साइड होता है वो डेल्टा कनेक्ट होता है, और जो सेकेंडरी साइड होता है वो भी डेल्टा कनेक्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छोटे एलवी ट्रांसफार्मर में, सॉरी बड़े एलवी ट्रांसफार्मर में इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि बड़े लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी की तरह ही है कि स्टार स्टार कनेक्शन जो है किस में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, इसका जो आंसर होगा पहले देख लीजिए, स्टार कनेक्ट कैसा होता है। स्टार कनेक्शन कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होती है ना, वो दोनों स्टार कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, छोटे एचवी ट्रांसफार्मर, ठीक है। और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस में था, बड़े एलवी ट्रांसफार्मर। एचवी का मतलब है हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, ठीक है। ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीवॉली क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोरो। तो पीवी शायद कंफ्यूज हो गया होगा, पर जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ठीक है। इसको रट लीजिए आप कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। और कभी कभी बार बार में पूछ लिया जाता है कि पीवीसी आप, यानी कि पीवीसी का उपयोग कहाँ कहाँ पे और आपने कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीवीसी कहाँ कहाँ उपयोग किया गया, यानी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआर परिपथ वाला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथड्रॉ करता है।
आपके ऑप्शन आपके सामने, ये तो बन जाना चाहिए। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बन जाएगा। जो इसका आंसर है वो होगा बी। अब बी क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एल है, ठीक है, एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर धारा को क्या कराता है? लैग कराता है, ठीक है। और लीड कौन करता है? कैपेसिटर। तो आर तो ठीक है, उसका जीरो फेज होता है, तो वो तो उसको तो छोड़ दीजिए आर को। एल जो होता है वो क्या कराता है? धारा को लैग कराता है। तो इसका जो सही आंसर होगा लैगिंग पावर फैक्टर करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति की गणना का सूत्र है, ठीक है। अब अनुनादी परिपथ क्या होता है? जिसमें LCR तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है कि श्रेणी अनुनादी, क्योंकि समांतर अनुनादी भी होते हैं, पर क्वेश्चन श्रेणी अनुनादी के विषय में है। तो आपके सामने एक परिपथ बना हुआ है जो कि एक श्रेणी अनुनादी का परिपथ है, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जुड़ा हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अनुनाद आवृत्ति इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिए हुए ट्रांसफार्मर की पहचान कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको बताना है कि चित्र में किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, और आप इसको जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। आपको चित्र दिख गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। तो इससे अपना आंसर को आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।